वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से एंट माई ईआरपी पे एमपीएस का ऑटो इनवॉइस जनरेट होता है और मैनुअल इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो भी एमपीएस का ऑटो इनवॉइस जनरेट होता है उसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर एमपीएस में डील करती है और अगर उनको 500 या 1000 इनवॉइस बनाना है तो एक क्लिक ऑफ बटन में जस्ट अ सेकेंड के अंदर आपके 500 इनवॉइस रेडी हो जाएंगे, प्रोवाइडेड उनका काउंटर वगैरह सब हमने अपडेट किया हुआ है। तो ऑटो इनवॉइस का ये बेनिफिट है कि आपको क्लिक ऑफ बटन में जितने भी आपके इनवॉइस है वो जनरेट हो जाते हैं सिस्टम में। एमपीएस इनवॉइस जनरेट जो होता है उसका क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो हमें सबसे पहले ट्रैक करना रहता है। सबसे पहले एमपीएस इनवॉइस जनरेट कैसे करते हैं, तो मैं फाइनेंस पे आके सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करता हूं। जैसे सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे पेंडिंग एमपीएस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3146 इनवॉइस ऐसे हैं जो अभी तक हमने एक्सेप्ट करने बाकी है और वो पिछले महीने के होंगे, इस महीने के कोई भी नहीं है। सो सिस्टम में एमपीएस इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, तो जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। एमपीएस आफ्टर या बिफोर एडवांस है कि आफ्टर है वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे को दिसंबर का बिल जनरेट करना है तो मैं 1 जनवरी पे उसको रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा ऐसे क्रोन रन होगा और क्रोन रन होने के बाद में यहाँ पे अगर उस मंथ में कोई भी इनवॉइस जनरेट होने वाले थे तो वो यहाँ पे बढ़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके एमपीएस के इनवॉइस जनरेट हो गए। अगर मैं इस इनवॉइस की बात करूं जहां पे 28,777 आया है, जैसे मैं इसको क्लिक किया यहाँ पे एमपीएस इनवॉइस ओपन कर लिया, ये पर पेज बिलिंग के ऊपर है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ का इनवॉइस 14 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। अगर आप यहाँ पे उसको एडिट करने जाएंगे तो आपको डिवाइस की डिटेल दिखाई देगी जहां पे काउंटर आपको दिखाई देगा, तो किसमें कितना काउंटर हमने लिया है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, अगर इसी इनवॉइस की अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें इसका काउंटर अपडेट करना है। तो काउंटर अपडेट करने के लिए मैं सर्विस के अंदर आऊंगा, रिपोर्ट्स पे जाऊंगा। रिपोर्ट्स के अंदर एक रिपोर्ट है काउंटर रिपोर्ट। जैसे सर्विस रिपोर्ट पे आता हूं काउंटर रिपोर्ट पे आता हूं और यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर है उसके अगेंस्ट मैं काउंटर अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर सर्च किया, सीरियल नंबर सर्च करने के बाद में मैं काउंटर फिल करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे को दिसंबर मंथ का काउंटर सेट करना है, ऐड काउंटर। मैंने यहाँ पे काउंटर डाल दिया 5000। डेट मेरा ये दिसंबर का डेट था, 28 को लिया था, कितने बजे लिया था वो सब डाल दिया एंड सेव कर दिया। तो इसका मैंने काउंटर अपडेट कर दिया जिसमें 58 कॉपी फ्री थी और ये जो है इसके अंदर भी 58 कॉपी फ्री है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 58 कॉपी फ्री। तो मैंने जाके इसका भी काउंटर अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे आप एक्सेल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं काउंटर की और 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं। ऐड काउंटर मैंने यहाँ पे डाल दिया 2058। डेट मैंने ले लिया दिसंबर का एंड सेव। तो पहला 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 पैरामीटर हो गया मेरा कि मेरा इनवॉइस जो जनरेट होने वाला है उसके लिए मेरे को काउंटर अपडेट करना कंपलसरी है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि ये जो सीरियल नंबर है इस सीरियल नंबर का मेरे को बिलिंग इफेक्टिव डेट डालना है। तो मैं चालान पे जाऊंगा, फर्स्ट टाइम में जो भी मैं आउट करता हूं उसको मेरे को सिस्टम को बताना रहता है कि कब से मेरे को बिल जनरेट करना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद में वो सीरियल नंबर सर्च करता हूँ, इस पेज पे नहीं है तो मैं कस्टमर वाइज सर्च कर लेता हूँ। कस्टमर का नाम था हर्षिल एंटरप्राइजेस।
मैं रिपोर्ट्स पे आता हूँ और रिपोर्ट्स पे आने के बाद में वो काउंटर सर्च करता हूँ। तो रिपोर्ट्स पे आने के बाद में सबसे पहले मैं उसका चालान रजिस्टर में जाके चालान सर्च करूंगा, जिसमें मैं सीरियल नंबर वाइज चालान देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद में फ्रॉम एंड टू डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी डेट सेलेक्ट कर ली, 1 साल पहले का या जो भी है, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मेरा सीरियल नंबर होगा। तो ये सीरियल नंबर मैंने ले लिया। जैसे ही मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालूंगा और सर्च करूंगा, अगर इस पीरियड के बीच में अगर मेरा ये आउट हुआ है तो मेरे को दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, इसमें भी कोई डेटा नहीं आया, इट मीन्स वो इस डेट में गया ही नहीं था, इससे पहले गया हुआ है। तो मैं 1 अप्रैल 21 से सर्च करता हूँ, सीरियल नंबर सर्च करता हूँ। ओके, तो मे भी हो सकता है ये कस्टमर की प्रॉपर्टी हो। तो जो भी कस्टमर की प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, कस्टमर में जाना होता है, कस्टमर में जाके उस कस्टमर को सर्च करना रहता है। काफी प्रोबेबिलिटीज होती है एमपीएस की इनवॉइस में। कस्टमर का नाम था हर्सिल एंटरप्राइजेस। तो ये हर्सिल एंटरप्राइजेस दिख रहा है, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट में गया और इस कॉन्ट्रैक्ट में जाके मैं वो डिवाइस देखूंगा कि कौन कौन सी डिवाइस इस कस्टमर के पास में है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी है चाहे वो कस्टमर की प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जाके ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सब प्रोडक्ट आ गए। अब इस प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे 14 डिवाइस है, ये रहा वो डिवाइस जिसका मेरा कोटेशन ये था, कॉन्ट्रैक्ट ये था, एमपीएस है, चालान नंबर ये है और 2020 को गया हुआ है। सो हमने जो डेटा सर्च किया था वो 21 से सर्च किया था। तो यहाँ पे मैं 21 का डेटा देखना है, चालान नंबर है CH10093। ये 93 हर्सिल एंटरप्राइजेस की डिवाइस गया हुआ है। यहाँ पे जाके क्या करना रहता है, मेरे को बिलिंग इफेक्टिव डेट डालनी रहती है कि कब से इस सिस्टम का बिल जनरेट होना चालू होगा। तो यहाँ पे जो भी मैं डेट डालूंगा उस डेट से सिस्टम उसका बिल जनरेट करना चालू कर देगा। अब इसका बिलिंग इफेक्टिव डेट हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी इसके काफी बिल बन चुके होंगे, तभी जाके हमें वो दिसंबर का बिल जनरेट करके दिखा रहा है। सो ये अपडेट करने के बाद में मैं एमपीएस पे आता हूँ। अब इसका इनवॉइस जनरेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो सेल्स इनवॉइस पे आया, मैं पेंडिंग इनवॉइस पे गया, तो पेंडिंग एमपीएस इनवॉइस थे। तो ये 3rd नंबर का इनवॉइस था जिसमें अमाउंट ये आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट एंड रीजनरेट। तो जैसे मैंने इसको डिलीट किया और वापस से सिस्टम में जाके मैं उसको जनरेट करता हूं, तो अब उसके काउंटर के साथ में मेरा बिल जनरेट होगा। तो एमपीएस आफ्टर 1 जनवरी जनरेट इनवॉइस। सेम टू सेम क्रोन रन हुआ, रन होने के बाद में पेंडिंग में आया, 3299 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 30 हो गया, 300 हो गया और यहाँ पे हर्सिल एंटरप्राइजेस का बिल अमाउंट बढ़ गया। इसको आप व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे व्यू किया तो व्यू के अंदर आपको दिखाई दे रहा है मैनेज प्रिंट सर्विस, एक्स्ट्रा कॉपी चार्जेस, इतना एक्स्ट्रा कॉपी था जिसका चार्जेस एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा कॉपी चार्जेस 11,716 एक्स्ट्रा कॉपी का चार्ज हुआ। अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो एडिट में आपको दिखाई दे रहा है 5,000 हमने एंड काउंटर ऐड किया था, 58 माइनस किया, पर पीस 2 रुपीज चार्ज था तो 8,129, मतलब 4,942 इंटू 2
इतना अमाउंट हो गया। सेम टू सेम मैंने यहाँ पे डाला था एंड काउंटर 2058, जिसके अंदर ये माइनस किया, 1000 कॉपी एक्स्ट्रा थी, 1000 इंटू 2। इस तरीके से रेंटल के साथ में ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑटो इनवॉइस जनरेट होता है। और जैसे ही मैं इसको देता हूं, यहां से अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिटेल एज अटैच्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उसको प्रिंट आउट कैसे निकालना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सेप्टेड पे आता हूँ। इस सिस्टम में दो टाइप का इनवॉइस व्यू है, एक है क्लासिक व्यू, एक है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आपको डिटेल एज अटैच दिखाई देगा। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे इस को मैंने व्यू किया, व्यू में ऐसे दिखाई दे रहा है। और आपको पूरा डिटेल अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एमपीएस का इनवॉइस का प्रिंट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कस्टमर को शेयर करना है शेयर कर सकते हैं, और उसका डिटेल अटैच करना है तो डिटेल भी अटैच कर सकते हैं। सो एक्शन पे जाके आप उसको एडिट करना है, कुछ डेट वगैरह वो कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो ये प्रिंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके प्रिंट का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना इनवॉइस कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। ये पहला प्रोसेस था जो ऑटोमेटेड था। सेकंड जो प्रोसेस होता है वो मैनुअल। मैनुअल में क्या है, 50% ऑटो एंड 50% ऑटोमेटेड। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, टैक्स इनवॉइस मतलब प्योरली टैक्स इनवॉइस, सब कुछ आपको एंट्री करनी। यह है सेमी ऑटो, जिसको मैनुअल बोलते हैं। तो जैसे मैं एमपीएस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिटेल फिल करता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर लेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसके नाम पे बिल कर रहे हैं, अगर हमारा मल्टी ब्रांच ऑन है तो दिखाई देगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मेन लोकेशन से हम बिल कर रहे हैं। कस्टमर कौन सा है, तो हर्षिल एंटरप्राइजेस हमारा कस्टमर था। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसकी कौन सी ब्रांच में हम बिल भेज रहे हैं, तो मेन ब्रांच में भेज रहे हैं। का नाम क्या है, नाम सेलेक्ट कर लिया जिससे हमारी बात हो रही है। ये डिलीवरी कहाँ होने वाला है, तो मेन में ही डिलीवरी होने वाला है। डिलीवरी पर्सन कौन होगा, पर्सन का नाम, क्रेडिट डेज कितना रहेगा हमारा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर क्या है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा हमारा, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमने प्रोडक्ट देखा था, तो उस प्रोडक्ट के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी दिखाई देता है, कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर था CN1162। तो यहाँ पे जाके मैं वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर सेलेक्ट करूंगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक्सपायर्ड हो गया तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूँ, टैक्सेशन सेलेक्ट करता हूँ, फ्रॉम एंड टू डेट, कब से लेके कब तक का बिल कर रहा हूँ वो सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट से लेके 30 दिसंबर तक का बिल जनरेट करना है। अब मैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जितनी डिवाइस रहेंगी वो डिवाइस सब यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि मे बी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप सिस्टम में ऑटो इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, मैनुअल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, और कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।